हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल मनीष ट्रैवल फैक्ट में। फाइनली आ चुके हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा में और इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी आपको मैं दूंगा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कैसे आना है, मंदिर की क्या टाइमिंग है, कहाँ पे आना है, दर्शन आपको कैसे होंगे, वीआईपी दर्शन कैसे होंगे, नॉर्मल दर्शन कैसे होंगे, कहाँ रुकना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी मिलेगा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में। हर हर महादेव, जय त्र्यंबकेश्वर। जय त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए यातायात के सारे साधन उपलब्ध हैं। अगर आप बाय रेल त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे आ जाइए। वहां से आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए बसेस मिल जाएंगी। अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो आप बाय एयर नासिक एयरपोर्ट आ सकते हैं। अगर नासिक एयरपोर्ट ना आके आप पूना एयरपोर्ट या मुंबई एयरपोर्ट भी आके वहां से बसेस के माध्यम से भी आप नासिक रोड रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। अगर आप बाय बसेस या आप अपना प्राइवेट कन्वेंस लेके आ रहे हैं तो आप सीधे नासिक रोड आके वहां से आप त्र्यंबकेश्वर की 30 से 35 किलोमीटर की यात्रा कवर कर सकते हैं। यातायात के पॉइंट ऑफ व्यू से त्र्यंबकेश्वर जाने के सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। भाई नासिक रोड से जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर बाय रोड बाय बस, और बस का ट्रैवल करेंगे और बस का वेट कर रहे हैं। जय श्री त्र्यंबकेश्वर, जय श्री महाकाल। मैं अपनी इस यात्रा में बाय रेल नासिक रोड आया था और वहां से मैंने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की बसेस ली थी, जो कि 30 से 35 किलोमीटर आपका यहाँ से डिस्टेंस होता है और जिसकी टिकट प्राइजेस 70 रुपए पर पर्सन है, जो 1 से सवा घंटा या मैक्सिमम 1.5 घंटे में आपको त्र्यंबकेश्वर पहुंचा देती है, जो कि बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा ट्रैवलिंग ऑप्शंस है। तो आपको इजीली यहाँ से बसेस मिल जाएंगी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले के अंदर त्र्यंबकेश्वर गांव के अंदर स्थित है और ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें स्थान पर है। यहीं पे भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के ज्योति के रूप में विराजमान 3 छोटे छोटे शिवलिंग के रूप में स्थापित है। यहीं पे ब्रह्मगिरी पर्वत और गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल है। यहीं पे गौतम ऋषि जी ने भगवान शंकर की तपस्या करके गोदावरी को पृथ्वी पे लाने की प्रार्थना की थी और यहीं पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी गौतम ऋषि जी के माध्यम से। आप दर्शन कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा का। मंदिर का टाइमिंग सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए आपको 2 तरह की लाइनें मिलती हैं, एक फ्री दर्शन की, एक होती है डोनेशन दर्शन की। डोनेशन दर्शन में आपको 200 रुपीज की पर्ची मिलती है, जो कि आधार कार्ड आपको दिखाना पड़ता है, जहां आपके दर्शन शीघ्र हो जाते हैं। आगे जाके दोनों लाइनें मिल जाती हैं। अगर आप कभी भी सावन के महीने में आते हैं या आप शिवरात्रि के आसपास आते हैं तो यहाँ आपको भीड़ ज्यादा मिलेगी, और वीकेंड में आते हैं तो आपको आते हैं प्रदोष के दिन आते हैं तो आपको भीड़ ज्यादा मिलेगी। अदरवाइज आप फ्री दर्शन से भी आप इजीली दर्शन कर सकते हैं। आप वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं कंप्लीट और भी इंफॉर्मेशन दूंगा और आपको दर्शन कराऊंगा। जय त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। फाइनली दर्शन के लिए टिकट ले ली है और अब हम जाएंगे दर्शन करने और फिर बताता हूँ आपको आगे के दर्शन के बारे में कंप्लीट डिटेल। वीडियो में एंड तक बने रहना। हर हर महादेव। मंदिर के अंदर आपको 1 से 2 घंटे में आपको इजीली दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पे स्पर्श दर्शन नहीं होते हैं, आप LED के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। जब आप मंदिर के गर्भगृह के पास जाएंगे तो आप देख सकते हैं गर्भगृह काफी नीचे है, जहां आपको शीशे के माध्यम से ही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने होते हैं, क्योंकि गर्भगृह की नीचाई के कारण आपको शीशे के माध्यम से ही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के अच्छे दर्शन होते हैं। मंदिर परिसर के अंदर आप वहां पूजा पाठ भी करवा सकते हैं।
पंडितों द्वारा, और वहां पर आप भगवान शिव की और भी अनन्य भक्ति का लाभ उठा सकते हैं। मैंने भी वहां पर पंडित जी के द्वारा पूजा पाठ कराई थी। उनकी कोई फीस नहीं है, जो आपकी श्रद्धा है 500, 1100 आप दे सकते हैं। विधि विधान आप वहां पे पूजा करा सकते हैं। 1 से 2 घंटे के अंदर दर्शन करके पूजा करके आप इजिली बाहर आ सकते हैं, और एक आपको अलग ही मन को बहुत शांति का अनुभव होता है जब आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, जो कि भगवान शंकर के 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में आते हैं। मंदिर दर्शन के बाद अब हम आ गए हैं खुशावत तीर्थ पे, जिसे खुशावत कुंड भी कहते हैं। कहा जाता है कि गोदावरी नदी का जल स्रोत का मुख्य कुंड यही है, और यहीं पे गौतम ऋषि ने गोदावरी नदी को रोकने के लिए इसका उपयोग किया था, जिसे खुशावत कुंड कहते हैं। यहाँ पर लोग दर्शन से पहले यहाँ पर स्नान करते हैं और फिर दर्शन के लिए जाते हैं। यह बहुत ही पवित्र कुंड है, और यहाँ के दर्शन करना भी बहुत ही कंपलसरी है जब भी आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा में आते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं खुशावत कुंड के। जय श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अगर आपके पास समय है तो ऊपर आप ब्रह्मगिरी पर्वत के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि दर्शन करने के लिए ऊपर चढ़ाई है, जो कि जाने में 3 घंटे का समय लगता है और आने में 2 घंटे का समय लगता है। अप्रोक्सीमेटली 5-6 घंटे का समय लगता है। अगर आप यात्रा शुरू करते हैं ब्रह्मगिरी की तो अर्ली मॉर्निंग आपको जाना चाहिए। मैं ये यात्रा नहीं कर पाया था, क्योंकि जिस दिन मैंने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे वहां काफी भीड़ थी। मुझे दर्शन करने में 5-6 घंटे लग गए थे, क्योंकि 2 बजे और 3 बजे के बाद ब्रह्मगिरी पर्वत पे ऊपर जाने की एंट्री नहीं होती है, क्योंकि ऊपर इवनिंग के समय आपको पशुओं से और जानवरों से भय बना रहता है, तो ऊपर जाने की परमिशन नहीं मिलती है। समय है तो आप ब्रह्मगिरी के पर्वत के दर्शन करके आ सकते हैं, जो कि ब्रह्मगिरी गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल है, जो कि बहुत ही मनोहर दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, जो कि लोगों के द्वारा मुझे यहाँ पे बताया गया, और मुझे काफी उनकी बातों से फील हुआ कि मुझे ये मिस नहीं करना चाहिए था। तो आप इसको भी आप दर्शन के लाभ जरूर उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं होटल्स की व्यवस्था के बारे में। आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास काफी सारे होटल्स और धर्मशालाएं मिल जाएंगी, और जिसका जो प्राइसेस है 500 से लेके 1500, 2000 और 2500 रुपीज में आपको इजिली एसी रूम्स मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे एक 2 बेड एसी रूम लिया था, जिसका प्राइसेस मैंने 1500 पे किया था। उस दिन रश भी काफी था। वैसे यहाँ गजानन धर्मशाला काफी फेमस धर्मशाला है, आप वहां जाके अच्छे रूम्स ले सकते हैं सस्ते प्राइसेस में। मुझे वहां पे रूम्स नहीं मिला था, क्योंकि हम फ्रेंड्स लोग गए थे। वहां केवल फैमिली को ही आपको अलाउड है, क्या नाम है, रूम्स के लिए। तो आप गजानंद धर्मशाला के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और खाने पीने के ऑप्शंस भी आपको ज्योतिर्लिंग के आसपास मिल जाएंगे। अच्छे होटल्स, ढाबे और रेस्टोरेंट्स आपको इजिली अच्छे रेट्स में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के अंदर आपको कितना समय लगता है यहाँ पर इस यात्रा को करने में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की इस यात्रा में आपको 1 दिन का समय सफिशिएंट है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो 1 दिन में ही आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, खुशावत तीर्थ के दर्शन और ऊपर ब्रह्मगिरी के दर्शन भी कर सकते हैं, गुप्त गोदावरी का जहाँ से उद्गम स्थल है। अगर आपके त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन शीघ्र हो जाते हैं, अगर वहां पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन में अगर आपको टाइम लगता है तो 2 दिन यहाँ पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम आप 1 दिन के अंदर कर सकते हैं। सेकंड डे आप दर्शन कर सकते हैं नासिक दर्शन। नासिक दर्शन भी आपका 1 दिन का टूर है। आपको मेरे चैनल पे नासिक दर्शन की वीडियो भी मिल जाएगी, जहां से आप संपूर्ण नासिक दर्शन की जानकारी भी ले सकते हो। जय त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जय नासिक दर्शन। हर हर महादेव। दोस्तों फाइनली सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए धाम पे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।